हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, अगेन द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और हेडलाइन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर समझाऊंगा। बहुत सारे स्ट्रक्चर को ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा, साथ में आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड भी सीखने को मिलेंगे। तो नोटबुक और पेन को लेकर बैठिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की एडिटोरियल का टाइटल है गाज़ा सीज फायर एग्रीमेंट रेडी। तो गाज़ा, जहां पर एक लंबे टाइम से युद्ध चल रही थी, वहां पर सीज फायर एग्रीमेंट की बात की जा रही है। सीज फायर यानी युद्ध विराम, एग्रीमेंट यानी समझौता। तो गाज़ा का युद्ध विराम का समझौता रेडी, बिल्कुल तैयार है। सेज कहना है। सेज दोस्तों, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। जब भी हेडलाइंस होती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, लेकिन उसे पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा जाता है। यूएस कहना है, यूएस का, एंड और हमास का। तो इसमें जो आपको पहला वर्ड सीखने को मिल रहा है वो है सीज फायर। सीज फायर यानी युद्ध विराम, युद्ध पर रोक लगना। एग्रीमेंट यानी समझौता। रेडी, तैयार। सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू सेज, जो इजराइल के पीएम नेतन्याहू हैं, उनका कहना है फाइनल डिटेल यानी अंतिम विवरण। किस चीज़ का? ऑफ लगाकर बताया जा रहा है, डील, यानी जो समझौता है उसका अंतिम विवरण। आर स्टिल, स्टिल यानी अभी भी। बीइंग कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है, आर के बाद बीइंग, उसके बाद V3। पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। बीइंग आयरन यानी विचार किया जा रहा है। इसको नोट कर लीजिएगा। आयरन आउट का मतलब क्या होता है? विचार करना। एग्रीमेंट प्रोमिसेस, ये जो समझौता है ये प्रॉमिस करता है, वादा करता है, रिलीज, रिहाई का वादा करता है। ऑफ लगाकर बता रहा है किसके रिहाई? ऑफ होस्टेजेस। होस्टेजेस का मतलब होता है बंधक। हेल्ड बनाए गए हैं बाई हमास, तो हमास के द्वारा जो बंधक बनाए गए हैं उनके रिहाई की मांग करता है। एंड साथ में जो पैलेस्टीनियन हैं जिन्हें जेल की गई है, जिन्हें जेल में डाला गया है इसराइल में, उनके भी रिहाई की मांग करता है। किस टाइम के दौरान? ड्यूरिंग 6 वीक पॉज इन वॉर। पॉज यानी रोक, जो वॉर में विराम लगा है 6 हफ्ते का, उसके दौरान जो पैलेस्टीनियन को जेल किया गया है इसराइल में और हमास के द्वारा बंधक बनाया गया है इसराइलिस को, उनके रिहाई की बात की गई है। किसमें? इस एग्रीमेंट में। तो इसमें जो पहला वर्ड आपको सीखने को मिल रहा है वो है आपका डील यानी समझौता। एक फ्रेज है आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब विचार करना। प्रॉमिस, वादा करना। रिलीज यानी रिहाई करना। होस्टेजेस, बंधक। और साथ में पॉज यानी कुछ टाइम के लिए रोकना। इजराइल एंड हमास एग्रीड, तो इजराइल और हमास एग्रीड यानी सहमत हो गए हैं। टू अ सीज फायर डील, किस पर सहमत हुए हैं? एक डील पर। कैसी डील है? सीज फायर यानी युद्ध विराम करने की जो डील है उस पर सहमत हो गए हैं। टू पॉज यानी रोकने के लिए। पॉज रोकने के लिए किस चीज़ को? द डिवास्टेटिंग वॉर। डिवास्टेटिंग यानी विनाशकारी जो लड़ाई चल रही थी उसको रोकने के लिए एक सीज फायर डील हुई थी, उस पर दोनों देश एग्री हो गए, सहमत हो गए। कहाँ पर? इन द गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी में ये वॉर चल रही थी। आगे है मल्टीपल ऑफिशियल्स यानी अनेक अधिकारियों ने अनाउंस्ड, ये ऐलान किया है, ये घोषणा की है। ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को ये ऑफिशियल से पता चला है। आगे है रेजिंग द पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना,
रेजिंग बढ़ाते हुए, संभावना को बढ़ाते हुए किस चीज़ की, आगे बताया जा रहा है ऑफ विंडिंग डाउन। विंडिंग डाउन का मतलब दोस्तों होता है ख़त्म करना। तो ख़त्म करने की संभावना को बढ़ाते हुए किस चीज़ के ख़त्म करने की, द डेडलीस्ट यानी जानलेवा, घातक एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फाइटिंग, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी जो लड़ाई थी, सबसे घातक जो लड़ाई थी किनके बीच में, बिटर एनिमीज यानी कट्टर दुश्मन, बिटर यानी कट्टर, एनिमीज दुश्मन। तो दो कट्टर दुश्मन के बीच में जो विनाशकारी लड़ाई थी, जो घातक लड़ाई थी, उसको विंडिंग डाउन यानी ख़त्म करने की संभावना रेज हो गई है, बढ़ गई है। इसमें जो आपको पहला वर्ड मिल रहा है वो है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, और हमेशा याद रखिएगा एग्री के बाद टू प्रीपोजिशन आता है। दूसरा वर्ड आपको मिल रहा है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, स्ट्रिप यानी कोई एक पट्टी, अनाउंस यानी ऐलान करना, रेजिंग, रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, विंडिंग डाउन ये एक फ्रेज है, इसको नोट कर लीजिएगा। विंडिंग डाउन का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना। डिस्ट्रक्टिव अगेन विनाशकारी, और बिटर एनिमीज यानी कट्टर दुश्मन। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में द डील यानी समझौता, कॉमा लगाया गया, आगे बताया गया कमिंग आफ्टर, कमिंग आफ्टर जो आया, आफ्टर यानी बाद, किसके बाद, वीक्स कई हफ्तों, ऑफ यानी कि कई हफ्तों के, पेन स्टेकिंग नेगोशिएशन। दोस्तों नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत। तो कैसी बातचीत, पेन स्टेकिंग, नेगोशिएशन लास्ट में TION है, नाउन है। नाउन से पहले इस बातचीत को बताया गया पेन स्टेकिंग, बहुत ही दर्द वाली बातचीत, बहुत ही सख्त बातचीत। कहाँ पर हुई थी, इन द कतरी कैपिटल, कतर के कैपिटल में जो पेन स्टेकिंग बातचीत चली थी उसके कई हफ्तों के बाद। डील दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट यहाँ पर आपको पता चल रहा है। बीच में यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, एक कॉमा आपको यहाँ पर लगा मिलेगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो डील के बारे में क्या बताया जा रहा है, प्रोमिसेस, यानी ये जो डील है समझौता है, प्रॉमिस करती है, वादा करती है किस चीज़ का, रिलीज़ का यानी रिहाई का। ऑफ लाकर बता रहा है किसके रिहाई, डजन्स यानी दर्जनों, हॉस्टेजेस यानी बंधकों के रिहाई की बात करती है, हेल्ड जिन्हें पकड़ा गया है, बनाया गया है, बाई हमास, हमास के द्वारा, इन फेसेस, और इनको, इनकी जो रिहाई होगी, रिलीज़ किया जाएगा, इनको कई फेजेस में किया जाएगा यानी कई टुकड़ों में किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि द रिलीज़ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन, आगे जो सैकड़ों पैलेस्टीनियन हैं उनको जो रिहा किया जाएगा, जो क्या है, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स यानी जो पैलेस्टीनियन कैदी हैं जिन्हें कैद किया गया है इज़राइल की जेल में, उनको भी रिहा करने की बात इसमें की गई है। आगे है एंड वुड अलाउ हंड्रेड्स, इसके अलावा और क्या होगा, तो पहली चीज़ हमने देखी कि जो हॉस्टेजेस हैं हमास ने जो बना रखे हैं उनको रिहा किया जाएगा, इज़राइल ने जिन्हें जेल में बंद कर रखा है उन्हें रिहा किया जाएगा, और तीसरा है वुड अलाउ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, साथ में ये अनुमति देगा सैकड़ों से लेकर हज़ारों लोगों जो डिस्प्लेस किए गए हैं, जिन्हें विस्थापित किया गया है इन गाज़ा, गाज़ा में किस चीज़ की अनुमति दी जाएगी, टू रिटर्न कि वो वापस आ जाएं, टू को किस 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 जगह वापस आ जाए, व्हाट रिमेन्स जो बचा हुआ है, ऑफ देयर होम्स यानी अपने बचे हुए जो घर है, जो कुछ बचा हुआ है वहाँ उस घर पर वो वापस आ जाएं। इसके अलावा और क्या बात की गई है, इट आल्सो, साथ में ये जो एग्रीमेंट है इसमें और क्या कहा गया, वुड फ्लड ह्यूमैनिटेरियन एड्स, इसमें बिल्कुल एक बाढ़ सी होगी किस चीज़ की, ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय, एड का मतलब दोस्तों होता है मदद, यानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा मिकदार में जो है मानवीय मदद भी की जाएगी। बीच में बताया जा रहा है कि ये कैसी मानवीय मदद होगी, बैडली नीडेड, जिनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, बहुत बुरी तरीके से जिनकी ज़रूरत थी, उनकी मदद की भी बात की गई है। इनटू ए टेरिटरी,
कहाँ पर, एक ऐसे क्षेत्र में रैवेज, जिसको रैवेज कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है बाई 15 मंथ्स ऑफ वार, 15 महीनों तक जो वॉर चली थी, लड़ाई चली थी, इसके द्वारा जिसको बर्बाद कर दिया गया है। इसमें दोस्तों जो आपको पहला वर्ड मिल रहा है वो है नेगोशिएशन यानी बातचीत, पेनस्टेकिंग यानी सख्त या बहुत कड़ी आप कह सकते हैं, दर्द भरी। आगे है प्रोमिसेस यानी वादा करना, रिलीज़ हम देख चुके हैं, हॉस्टेजेस भी देख चुके हैं, बंधक। फेजेस यानी कई टुकड़ों में, कई पार्ट्स में, रिलीज़ यानी रिहा करना। आगे है आपको मिलेगा अलाउ यानी अनुमति देना। फ्लड, यहाँ वैसे तो फ्लड का मतलब होता है बाढ़, लेकिन यहाँ पर बताया गया है अमाउंट को बताया गया किस अमाउंट में ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय एड मदद की जाएगी। आगे है 3 ऑफिशियल्स यानी 3 अधिकारी, फ्रॉम कहाँ से, यूएस से, एंड और एक अधिकारी कहाँ से, हमास से। 3 यूएस और एक हमास से। कन्फर्म्ड, कन्फर्म किया है यानी पुष्टि की है, दैट की अ डील एक समझौता, हैड बीन रीच एक समझौता बना लिया गया है, एक समझौता हो चुका है। हैड के बाद दोस्तों बीन आ रहा है, उसके बाद V3 आ रहा है, तो पैसिव का सेंस दे रहा है। किसका पैसिव है, पास परफेक्ट का पैसिव का सेंस दे रहा है। आगे है वाइल, जबकि द ऑफिस ऑफ इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, आगे कहा जा रहा है कि जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो ऑफिस है, उनका जो कार्यालय है, सेड उसने कहा है, क्या कहा है, फाइनल डिटेल यानी अंतिम विवरण जो है इस एग्रीमेंट का, इस समझौते का, वर्थ था स्टिल अभी भी बीइंग आयरन आउट, आयरन आउट ऊपर देख चुके हैं, अभी भी विचार किया जा रहा है। यानी हमास की तरफ से, यूएस की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो फाइनल जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है, कहाँ से, इज़राइल की तरफ से। ऑल 3 यूएस ऑफिशियल्स, सभी तीनों यूएस के जो ऑफिशियल हैं, अधिकारी हैं, एंड और द हमास, और हमास ऑफिशियल, हमास के जो अधिकारी हैं, रिक्वेस्टेड इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है, किस चीज़ का, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब दोस्तों होता है नाम को गुप्त रखना, तो नाम को गुप्त रखने की अनुमति मांगी है। 2 के लिए, किस चीज़ के लिए नाम को गुप्त रखा जाए, डिस्कस चर्चा करने के लिए, द कॉन्टोर्स, कॉन्टोर यानी रूपरेखा, ऑफ लाकर बताई जा रही किस चीज़ की रूपरेखा, द डील यानी ये जो समझौता हुआ है उसकी जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा की जो चर्चा है, उस चर्चा में जो नाम आने वाला है उसको गुप्त रखने की बात की गई है। बिफोर, किस चीज़ से पहले ये अनुरोध किया गया है, द ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी आधिकारिक जो ऐलान होगा, घोषणा की गई, बाय मेडिएटर, मेडिएटर यानी मध्यस्थ, यानी जो दो लोगों के बीच में जो तीसरा होता है जो बातचीत कराता है उसे कहते हैं मेडिएटर। तो यहाँ पर मेडिएटर कौन है, यूएस। तो मेडिएटर्स के द्वारा दोहा में जो ऐलान किया उससे पहले ये बात की गई है कि नाम को क्या रखा जाए, एनोनिमिटी रखी जाए यानी गुप्त रखा जाए। मिस्टर नेतन्याहूस ऑफिस, मिस्टर नेतन्याहू की ऑफिस जो कार्यालय है, सेड उसने कहा है, इन ए स्टेटमेंट एक बयान में कहा है, दैट की इट होप यानी वो ऑफिस ने कहा है कि ये उम्मीद करती है, डिटेल्स विल बी फाइनलाइज, जो डिटेल है, जो विवरण है उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा यानी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। टू नाइट, टू नाइट का मतलब दोस्तों होता है आज की रात कंफर्म हो जाएगा। एनी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता, नीड्स ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, टू बी अप्रूव, टू के बाद बी है, उसके बाद V3 आ रहा है, तो पैसिव का सेंस दे रहा है यानी उसे अप्रूव किया जाना चाहिए, कहाँ से, नेतन्याहू की कैबिनेट से। तो कोई भी समझौता होता है उसके लिए ये ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है कि उसे की अनुमति ले ली जाए, कहाँ से, नेतन्याहू के कैबिनेट से। तो फाइनल यहाँ से अप्रूवमेंट की ज़रूरत बची हुई है। आगे है वंस ऑफिशियल, वंस यानी एक मर्तबा, ऑफिशियल यानी आधिकारिक,
स्टेटमेंट यानी बयान आ जाएगा, यानी एक बार कैबिनेट जब इस चीज़ को मंजूरी दे देगी तो जो डील है, ये जो समझौता है, इस एक्सपेक्टेड उम्मीद की जाती है। इसके बाद V3 आ रहा है, पैसिव का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। टू डिलीवर, ये डील जो है डिलीवर करेगी, क्या चीज़ डिलीवर करेगी? हाल्ट। हाल्ट का मतलब रोक, यानी रोक लगा देगी। ये जो समझौता है किस चीज़ पर रोक लगाएगी? एन इनिशियल 6 वीक, शुरुआती 6 हफ्ते की रोक लग जाएगी। टू फाइटिंग, फाइटिंग यानी लड़ाई में। दैट इज टू बी अकम्पनीड बाई, दैट जो इज टू बी होने वाली है, अकम्पनीड यानी जिसके बाद होने वाला है क्या? ओपनिंग, खुलेगी, ऑफ नेगोशिएशन यानी बातचीत खुलेगी, किस चीज़ की? ऑन एंडिंग, खत्म करने की, द वॉर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब हमेशा के लिए, पूरी तरीके से। तभी जो है इस लड़ाई को पूरी तरीके से खत्म करने की बातचीत शुरू हो पाएगी, जब ये क्या डील के थ्रू जो है 6 हफ्ते की रुकावट इस फाइटिंग में लाई जाएगी। आगे है ओवर 6 वीक्स, 6 हफ्तों के ऊपर से, 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम से 33 ऑफ द नियरली 100 हॉस्टेजेस, जो 100 हॉस्टेजेस हैं यानी 100 के करीब जो बंधक हैं, उसमें से 33 की बात की जा रही है, आर हैं टू बी रीयूनाइटेड। टू के बाद अगेन बी के बाद V3 आ रहा है, तो पैसिव का सेंस दे रहा है, यानी उन्हें रीयूनाइट किया जाएगा, मिलवा दिया जाएगा विथ देयर लव्ड वन। किससे मिलवाया जाएगा? उनके लव्ड यानी प्रिय वन जनों से, उनके प्रियजनों से मिलवा दिया जाएगा। आफ्टर मंथ, महीनों के बाद। इन कैप्टिविटी यानी बंधक में महीनों तक रहने के बाद उन्हें उनके प्रियजनों से मिलवा दिया जाएगा, अर्थात अपने फैमिली से मिल जाएंगे। उम्मीद है कि इसको बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और कैसा लगा आपको पैराग्राफ ज़रूर से अपनी राय शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।